फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्टिनेंट। मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन नई टॉपिक की बात करेंगे बेटा, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं आप बहुत इजी फॉर्मूले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा बहुत इजी से फॉर्मूले हैं, पहले उनको सीखेंगे अपन। फॉर्मूले सीखने के बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, देखो नाम से आप पहले समझो बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर में काम क्या आती है। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्राइंगल के आपके पास में ट्राइंगल है, उनका साइड का रेशियो। ट्राइंगल में कोई भी दो साइड से उनके रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, जो आपका 10th क्लास का जो लेसन है उसकी बात करेंगे अपन। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा आपके पास में, जैसे कि साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होगा, साइन थीटा क्या होगा बताइए, 1 कोसेक थीटा। और कोसेक क्या होता है बेटा, 1 साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो साइन होता है वो 1 कोसेक होता है, कोसेक क्या होता है 1 साइन। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट उल्टे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा फॉर्मूला होता है cos थीटा। तो cos क्या होता है बेटा, 1 sec, और sec क्या होता है बोलो, 1 cos। तो इस प्रकार से cos और sec दोनों बेटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपके पास में कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला सेकंड हो गया। फॉर्मूला अपन थर्ड की बात करते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, 1 cot। और कोट क्या होता है बताइए, 1/10। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला और देख सकते हैं बेटा आप कि जो tan होता है वो फॉर्मूला होता है sin/cos। tan क्या होता है बेटा, sin/cos। और कोट क्या होता है बताइए, cos/sin। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। tan यहाँ पे 1/cot है, तो tan का फॉर्मूला होता है sin/cos। कोट क्या होता है 1/10, यानी cos/sin। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे बेटा, रेसिप्रोकल करने के फॉर्मूले केवल 3 ही होते हैं आपके पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों अगर आपको याद हो गए हो तो अपन एक फॉर्मूला लेते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। यहां से आप sin² की निकाल सकते हैं वैल्यू, बताइए क्या होगी बेटा, 1 cos²। यहां से आप cos² की निकाल सकते हैं वैल्यू, 1 sin²। इस प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, ये स्क्वायर की फॉर्म में चलता है बेटा। इनमें देखो किसी में भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में फॉर्मूला चलेगा, sin² 1 cos², cos² 1 sin²। अब देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला होता है आपके पास में sec² थीटा। sec² थीटा होता है 1 का tan² थीटा। ये बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप इसी तरीके से याद करें बेटा, इसको बिल्कुल इसी तरीके से याद करें। चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप कि sec² थीटा कैसे आएगा। जैसे कि tan है, tan को अपन क्या लिख सकते हैं, sin² cos²। ये रहा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ले रहा है, sin² cos²। आप एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा sin² प्लस cos² अपॉन cos²। तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/cos² sec² जाएगा। लेकिन वेरीफाई कोई पूछ रहे हैं आपसे, बस बता रहा हूं मैं आपको। तो वेरी मोस्ट फॉर्मूला ये वाला कि sec² थीटा इक्वल टू 1 tan² थीटा, और लास्ट एक फॉर्मूला आता है cos² थीटा। तो cos² थीटा क्या होता है बेटा, 1 का cot² थीटा। तो cos² थीटा क्या होता है बताइए, 1 cot² थीटा। यानी cos को cot को अपन cos/sin लिख सकते हैं, तो वापस वही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो बेटा ये 6 फॉर्मूले हैं, इन 6 फॉर्मूले को आप अपनी कहीं पे भी कोई पन्ने पे या कॉपी के अंदर कहीं भी जहां आप स्टडी करते हो वहां पे इनको लिख के और चिपका लें आप, ताकि बार बार आप इनको देखोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि बिना इनके फॉर्मूले के अपन ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इजी सा फॉर्मूला है, sin थीटा क्या होता है बेटा 1/cosec, और cosec क्या होता है 1/sin। यानी कि sin और cosec दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। cos होता है 1/sec और sec क्या होता है बेटा 1/cos। इसी प्रकार से tan 1/cot और कोट क्या होता है 1/10। tan का एक फॉर्मूला होता है, तो आपने मैंने पढ़ा होगा, tan का फॉर्मूला होता है sin/cos। यानी कि sin में cos का डिवाइड देने पर tan आता है, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। यानी कि अगर दोनों में थीटा सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां से आप sin² निकालोगे तो 1 cos², cos² निकालोगे तो 1
साइन स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बेटा इनको उतारें आप, फिर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। उतारिए इनको। बेटा मैंने फॉर्मूले इधर साइड में लिख दिए आप लोगों के लिए, जो मैंने फॉर्मूले भी समझाए थे आपको, इधर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन आपके पास में एक्सेल आपके 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। देखो मैथ्स का सबसे आसान रूल कौन सा होता है, हमेशा सब कभी भी कॉमन लिया करो बेटा, है ना। कभी भी किसी भी कंसेप्ट में सबसे पहले अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले आए आप। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में से कॉमन क्या आ जाएगा बताइए, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहां बचा 1 प्लस ये चला गया बाहर कोट स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना है यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी अपने सीखी थी। देखो मैंने यहाँ लिखी थी लास्ट में, इधर इस साइड लिखी थी भी आइडेंटिटी आपके पास में कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। आइडेंटिटी को जरूर ध्यान रखें आप। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलिए, कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी लास्ट आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको। आंसर किसमें चाहिए आपको, कोट में चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन क्या हो गया साइन, यानी कि साइन स्क्वायर। अगर इसमें स्क्वायर लगा होगा तो इसमें भी स्क्वायर लगा दें आप, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन। अब कोस को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए, कोस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपके पास में राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 3। कोई भी अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि सर हमारे को ये वाली स्टेप आपकी समझ में नहीं आई। अब देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है नेक्स्ट वेरी मोस्ट लगाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात कर रहे हैं। सेक थीटा 1 माइनस का साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे आप देखें आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आपको आंसर 1 लेके आना है बेटा। सबसे पहले अगर आपके पास में कोशिश करें कि क्वेश्चन को अपन साइन कोस में कन्वर्ट कर लें। तो सेक थीटा है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपॉन कोस। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा। इसी प्रकार से इधर से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस और टेन क्या होगा बोलिए साइन अपॉन कॉस। सबसे पहले ये 1 माइनस साइन को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डबल संख्या के हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस का एलसीएम क्या आएगा बताइए, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि आपके पास में ये वाला पार्ट तो पहले से अलग हो गया। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो cos थीटा ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाता हूँ। अच्छा बच्चों क्या फायदा हुआ इससे आपको कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिख रही बेटा a माइनस बी a प्लस बी दिख रही है आपको आइडेंटिटी। ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है बताइए इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताइए फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख सकते हैं एक बार लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है बेटा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आ गया 1। ये आपका आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन था बेटा। आपको कोई भी स्टेप नहीं समझ में आई है तो मेरे से आप जरूर पूछें। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आपको वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे बताओ आप,
देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे आसान तरीका क्या होता है बेटा, क्वेश्चन को हमेशा अगर आपके पास में साइन और कोस की फॉर्म में नहीं है तो साइन कोस में इनको कन्वर्ट करें। तो कोसेक क्या होता है बताइए, कोसेक होता है 1/sin, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर लग रहा है तो इसकी भी स्क्वायर लग जाएगी। ऊपर आप 1 की भी स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस में लगा नहीं रहा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक क्या होता है बताइए, 1/cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों आते हैं। sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। यहां से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर को 1 से करोगे तो sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1। तो 1/sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, यानी कि 1/sin की वैल्यू क्या हो गई कोसेक, और 1/cos स्क्वायर, 1/cos की वैल्यू क्या होती है सेक, लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म में तो क्या आ जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। फिर भी बेटा आपको कोई भी दिक्कत हो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल अक्सर एग्जाम में आता है, क्लास 10 के लिए वेरी मोस्ट है। यहाँ पे रूट दे रखा है, √1 का sin थीटा अपन 1 का sin थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस का tan थीटा। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दे रखा है 1 का sin थीटा अपॉन 1 का sin थीटा। देखो यहाँ पे आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरे में रूट आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा अपन रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर आपके पास में क्या है 1 का साइन, तो 1 sin थीटा, और 1 के sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो अपन ने क्या करा बेटा, अपन ने रेशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, डबल संख्या के हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, तो डबल संख्या की ब्रैकेट लगाइए आप। यहाँ पे a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर दोनों सेम हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी पिछले क्वेश्चन में, उससे पिछले क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ बेटा यहाँ पे देखें कि रूट के नीचे परफेक्ट स्क्वायर है, रूट में परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट आपका हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा बेटा 1 का sin थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का sin स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 का sin थीटा। अच्छा नीचे जो रूट है डिनोमिनेटर में वो रूट नहीं है था, नीचे रूट लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट का मतलब समझते हो ना, जैसे कि a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट आपका हट जाएगा, अगर ऐसा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रूट नहीं हटेगा। अगर इस टाइप कंडीशन हो तो रूट आपके पास में नहीं हटता है। तो अपने पास में क्या रहेगा, नीचे आपके पास में रूट रहेगा 1 का sin स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा बताइए आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा का रूट। अब यहां से जो रूट है वो यहाँ पे आपका हट जाएगा, तो ओनली क्या आएगा बताइए cos थीटा। अब इसको सेपरेट कर दो बेटा, सेपरेट समझते हो, 1/cos थीटा माइनस sin थीटा। यहां से अपने सेपरेट कर दिया। 1/cos क्या होता है, आइडेंटिटी बताइए मुझे इसका फॉर्मूला, sec थीटा। sin/cos क्या होता है बेटा tan थीटा। इस प्रकार से आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। क्या करा आपने, सबसे पहले रेशनलाइज किया, डबल संख्या में हमेशा ब्रैकेट लगाइए आप, 1 का sin थीटा का होल स्क्वायर, आपके पास में a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास में 1 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से रूट आपका हट गया, अपन ने सेपरेट कर दिया, आपका आंसर आ गया बेटा। वेरी मस्ट क्वेश्चन है। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइए बेटा कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का रूट। देखो बेटा रूल बिल्कुल फिक्स है, सबसे पहले क्या करना आपको, हमेशा क्वेश्चन को मोस्टली अकॉर्डिंग टू आंसर साइन कोस में चेंज करना है। आपका आंसर 10 और कोड में चाहिए, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो वहां भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 1/cos स्क्वायर थीटा। cos से क्या होता है बेटा 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको साइन कोस में चेंज कर देना है। साइन कोस में चेंज करने को होता है कि जैसे कि सेक क्या हो जाएगा 1/cos और कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin। इससे क्वेश्चन के काफी इजी रहता है आपका। अब आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, दोनों आ जाएंगे एलसीएम। बताइए cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल बेटा, sin स्क्वायर थीटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर को 1 से करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे आप देख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, और ये cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। यहां पे 1 रूट के नीचे 1 है तो 1 का रूट 1 होता है, यहां दोनों की स्क्वायर है मल्टीप्लाई में है तो रूट आपका हट जाएगा। यहां पे समझ सकते हैं रूट में जैसे कि मान लो a स्क्वायर b स्क्वायर हो तो रूट आपका हट जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों मल्टीप्लाई में हो तो रूट आपका हट जाता है इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है 10 प्लस कोट आ रहा है, तो जो 1 है ना बेटा इस 1 की जगह वापस से रख सकते हैं वैल्यू आप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये होती है 1 की वैल्यू। अच्छा पहले अपन ने इसको 1 बनाया, 1 की वैल्यू वापस रख रहे हैं क्योंकि अपना मकसद था रूट को हटाना, रूट आपका हट गया और वापस से 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा। यहां इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कैसे करोगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा। यहां भी इसको कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू sin थीटा। देखो sin से sin कट गया, cos से एक cos कट गया, आपके पास 2 cos थे, cos का स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, एक sin बचा, नीचे cos बचा, और sin अपॉन cos की आइडेंटिटी क्या होती है tan थीटा। बीच में प्लस लगा हुआ है, एक ऊपर cos बचा था, नीचे क्या बचा sin, तो cos अपॉन sin की आइडेंटिटी क्या बन गई बेटा cot थीटा। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है मुझे एक बार जरूर बताइए आप। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी इसको आराम से पॉज करके उतारें आप। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा। देखो क्या करेंगे इसके अंदर बेटा, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है आप हमेशा आंसर को देख के बात करेंगे अपन। यहाँ पे tan न्यूमरेटर में आ रहा है, नीचे क्या है बेटा आपके पास cot डिनोमिनेटर के अंदर। आंसर आपको tan में चाहिए तो अपन क्या करेंगे इसको, मतलब बिना साइन, अगर आप साइन को उसमें कन्वर्ट करते हो तो भी गलत नहीं होगा आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि न्यूमरेटर तो आपके पास में ऑलरेडी आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें न्यूमरेटर 10 में दे रखा है, तो ये कोड क्या हो जाएगा बेटा 1/10 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1/10 बीटा। अपन ने एलसीएम ले लिया इसका, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा। एलसीएम क्या आएगा, यहां पे एलसीएम tan अल्फा और tan बीटा, तो दोनों अगर अलग अलग है दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, tan बीटा को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, tan बीटा से बीटा कैंसिल, tan अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा tan अल्फा आएगा। अच्छा ये देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan दोनों सेम चीज है, तो क्या होगा बेटा आपके पास में ये कट जाएगा, और ये कहां चली जाएगी संख्या ऊपर चली जाएगी। हमेशा बेटा क्या होता है a के डिनोमिनेटर में अगर b/c है तो ये हमेशा ऊपर चली जाती है। देखो ये ऊपर एक संख्या थी, ये दोनों क्या है इसके फ्रैक्शन में है, तो ये कहां जाएगी हमेशा ऊपर चली जाएगी, यानी कि इसको ऊपर लिख सकते हैं a × c/b। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1, तो ये ऊपर गया तो क्या बन जाएगा बताओ क्या बन गया tan अल्फा और tan बीटा। इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास में राइट हैंड साइड। अब आप मुझे बोलोगे बोला सर इसको आपने साइन कोस में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। देखो आंसर आपके पास में 10 में चाहिए था, ये कोड था तो कोड को 1/10 लिखा, जिससे 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। आप साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 9। दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट 1 प्लस का sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। बेटा ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में साइन कोस में है, तो अपन को कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि पहले से साइन कोस में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों के अपन क्या काम करते हैं बेटा कि डबल संख्या हो तो हमेशा ब्रैकेट लगाइए, ये जरूर ध्यान रखें। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास में डबल संख्या मिल जाए a + b की फॉर्म में, तो हमेशा क्या लगाना बेटा आपको ब्रैकेट लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आप दोबारा लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे सोल्व कर रहा हूं इसको। क्या करेंगे बेटा, देखो cos थीटा इधर 1 + sin थीटा दोनों अलग अलग है, तो आप एलसीएम लगो
और अलग अलग है, दोनों एलसीएम में एक साथ आ जाएगी आपके पास में। तो cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा, देखिए cos से cos कैंसिल, इसमें से डिवाइड होगी कैंसिल, 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बोलो, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 प्लस sin कैंसिल, cos थीटा cos से मल्टीप्लाई करने पर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों से गलती होती है, वो गलती क्या होती है कि बच्चे इसको कैंसिल हो गया, 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई करने पर मोस्टली बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है बेटा। आपने क्या सीखा कि 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसमें गलती नहीं करे, इसमें हमेशा अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि cos से cos कैंसिल, 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा बेटा, आपके पास में है होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखें, इसमें गलती नहीं करें। अब क्या करना है बेटा, आपको सिंपल होल स्क्वायर खोल देना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a और b, यानी कि 1 का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2 1 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को आप पास पास लिख दें तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। 1 प्लस 1 2 तो 2 प्लस का 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। इसमें से 2 कॉमन ले लो बेटा, मैं यहां करके बता रहा हूं आपको, यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा बेटा, यहाँ पे 2 बाहर आने पर 1 बचा और यहां से 2 चला गया बाहर तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस का sin थीटा। 1 प्लस sin कैंसिल, 2 अपॉन cos थीटा, 2 आप ऐसे भी ऐसे आ गया, इनटू 1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 1 अपॉन cos क्या बन गया आपके पास में, sec थीटा राइट हैंड साइड। समझ में आया बेटा? समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर जाके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से बताऊंगा। और बेटा देखो, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप लाइक करते हो ना किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे लाइक करते हो आप, तो ऐसे दिल में सुकून सा मिलता है, हाँ भाई आप लोग मेरे साथ हो। बड़ा अच्छा लगता है बेटा जब आप लाइक करते हो किसी भी वीडियो को। लाइक करने में ऐसा लगता है कि हाँ आप मेरे साथ जुड़ गए हो, आप मेरे वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा सारे क्वेश्चंस। किसी में कोई भी दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो बेटा, तो मुझे वापस से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो बेटा तो मुझे आप जरूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर प्लीज जरूर करें आप, ताकि इससे मेरे को मोटिवेट मिलता है। मैं आने वाले टाइम में आपको और अच्छा वीडियो बताऊंगा, आपको और अच्छा वीडियो बताऊंगा। थैंक यू।